Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem B, Patanjali Magical Talisman. Okay, so इसको मैं कुछ और पढ़ूंगा. Such a hard name. From Code Forces around 796 Division 2. Okay, and we will discuss the approach. Problem B है तो obviously easy होगी, but एक key point है जो तुम्हें समझना है. उसके बाद problem is very easy. Okay. बिफोर दैट, अगर तुमने अभी तक ये यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज सब्सक्राइब नहीं किया, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू. जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग all editorial videos, most of them, obviously not all, and problems related to blockchain and your daily life problems which you have, like how to prepare for this blah blah. Okay, so let's just start with video. Problem B. Okay, someone is making a magical talisman. He initially has n magical tokens. Their magical power can be represented with positive numbers a1 to an. Now, X may perform following two operations as on the tokens. Fusion में exactly वो क्या कर सकता है, कोई भी दो नंबर उठा सकता है and remove those two from the array and add those two numbers and put it back. तो बेसिकली दो नंबर्स को हटा के उनका सम उस एरे में डाल सकता है. रिडक्शन में व्हाट ही कैन डू, ही कैन चूज एन इवन वैल्यू एंड उसको क्या कर सकता है, सिंपली रिमूव करके x/2 से रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, टोकन्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर ऑल ऑड वैल्यूज. प्लीज हेल्प पचौली फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही नीड टू मेक मैजिक पावर्स ऑफ ऑल टोकन्स ऑड वैल्यूज. So problem is simple. We have to make all the values in the array odd, and to do that we can perform two things. Either we can remove two numbers and put the sum of those two numbers in the array. Otherwise, second option can be we can choose an even number and we can simply what we can do, we can simply remove that even number and put x/2 or even/2 in the array. Okay. Now constraints of the array is 2 into 10 raised 5 and value of array is 10 raised 9. Most amazing thing that we need to find out minimum number of operations to make all the values of the array odd. ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तुमसे क्या बोल रहा है, यू हैव अ एरे, एक एरे है a1 a2 a3 a4 अप टू an. ओके, सपोज इसमें से कुछ वैल्यूज़ ऑड होंगी, कुछ वैल्यूज़ इवन होंगी. जो वैल्यूज़ ऑलरेडी ऑड हैं मुझे उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना. ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ आई विल डू ऑपरेशंस इन ऑड वैल्यूज़ इट विल सिंपली इंक्रीज माई नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड दैट थिंग आई डोंट वांट दैट. ओके, मुझे इवन नंबर्स में ऑपरेशन करना. नाउ सपोज राइट नाउ सारी की सारी वैल्यूज़ और सम ऑफ देम आर इवन. ठीक है, सपोज a2 इवन है, आई कैन डू टू थिंग्स. ठीक है, मुझे इसको कम से कम ऑपरेशन में ऑड बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन ऑपरेशन कैन बी फ्यूजन. मैं इसको किसी नंबर के साथ ऐड कर सकता हूँ. जस्ट मेक श्योर कि दो ऑप्शन है. सपोज ये राइट नाउ इवन है, मैं इसको इवन के साथ ऐड करूँ या फिर ऑड के साथ ऐड करूँ. अब ऑब्वियसली अगर मैं इसको इवन के साथ ऐड कर रहा हूँ, ओके, विल दैट प्रोवाइड मी एनी टाइप ऑफ बेनिफिट? ऑब्वियसली नो, क्योंकि इवन के साथ ऐड करने से वो स्टिल इवन रहेगा, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो सेकेंड ऑप्शन इज आई कैन डू द फ्यूजन ऑफ इवन नंबर्स विद ऑड नंबर्स. ओके, तो बेस्ट थिंग है कि मैं किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड कर दूं तो वो मेरा तुरंत ऑड बन जाएगा. और मैं ये कितने ऑपरेशन में कर सकता हूँ, सिंपली वन ऑपरेशन. ओके, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या था, रिडक्शन. मैं इस नंबर का रिडक्शन करूँ और a2 को हटा के a2/2 पुट कर दूँ. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a2/2 पुट करने में ये नंबर सिंपली ऑड बन जाए. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये स्टिल इवन रहे. ठीक है, फाइन. तो अगर ये नंबर सपोज सम काइंड ऑफ नंबर 6 है, अगर तो 6 इवन है, बाई 2 रखा तो वो क्या बन गया, ऑड. तो एक ऑपरेशन में मैंने इसको ऑड बना लिया. बट इन एनी केस इफ़ a2 की वैल्यू 8 होती तो वो क्या होता है, एक ऑपरेशन में मैं उसको इवन नहीं बना पाता. इन दैट केस मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या था कि मैं उसका फ्यूजन ही करूं किसी ऑड नंबर के साथ. ओके, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर इवन है तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं किसी ऑड नंबर को ढूंढ के उसके साथ फ्यूजन कर दूं.
दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि मैं एक ऑपरेशन में सिंपली उसको ऑड बना सकता हूँ। सेकेंड ऑपरेशन क्या हो सकता है, अब मैं इस इवन को एक ऑपरेशन में ऑड कब नहीं बना सकता। एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं किसी भी नंबर को उठाऊं जो कि इवन है, और एरे में अगर कोई ऑड नंबर प्रेजेंट है तो मैं उसके साथ उसको ऐड कर दूंगा और सिंपली एक ऑपरेशन में मैं उसको ऑड बना दूंगा, ठीक है, उस नंबर को। तो बेसिकली देयर कैन बी अ केस जब पूरी की पूरी एरे में इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। इन दैट केस तुम किसी भी इवन नंबर को किसी दूसरे इवन नंबर के साथ ऐड करके ऑड नहीं बना सकते ऑब्वियसली, ठीक है, फाइन। तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं, या तो मैं सारे के सारे नंबर्स में जाऊं, ठीक है, सपोज ये 8 था, ये 6, 10, 12 समथिंग, तो मैं 8 में ऑपरेशन परफॉर्म करूं। अब सिंस मैं इसको किसी के साथ ऐड करके इवन ऑड नहीं बना सकता, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बाई टू करके करूंगा, है ना। बाई टू करके मैं इसको कितनी बार मुझे बाई टू करना पड़ेगा, वन ऑपरेशन, इन वन ऑपरेशन इट विल बी 4, सेकेंड में 2, थर्ड में 1, ठीक है, 3 ऑपरेशन। 6 को 3, 5, 6, 3, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लो फिर से, तो 4, 2, 1, और यहाँ पे 10 लिख लो तो 5। कितने ऑपरेशन हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 11। बट क्या यहाँ पे मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, when all the numbers in the array is even, if I can do some optimization। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी तरह मुझे किसी भी एरे में एक ऑड नंबर मिल जाए तो मैं बाकी सारे इवन नंबर्स को एक एक ऑपरेशन में बना सकता हूँ, ठीक है। अब राइट नाउ इस वाले मेथड में तुम देखोगे कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब को ऑड बनाने में मुझे 1 और मोर देन 1 ऑपरेशन तो लग ही लग रहा है, ओके, मुझे 1 ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, इन एनी केस 1 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, राइट, ओके। तो व्हाट इफ मैं इसकी जगह क्या करूं, मैं किसी एक नंबर को ऑड बना लूं, पहले मैं किसी भी एक नंबर को ऑड बना लूं, ठीक है, सपोज मैंने 10 को ऑड बना लिया, मुझे एक ऑपरेशन लगा, फिर बाकी सारे इवन नंबर्स को मैं 1 ऑपरेशन में बना सकता हूं, ठीक है। तो इसका 1 ऑपरेशन प्लस रिमेनिंग नंबर ऑफ इवन नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए 6, पहले कितने ले रहे थे 11। दैट्स वाई इन दिस वे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशंस क्या है कि मैं पहले किसी एक नंबर को ऑड बना लूँ, फिर बाकी सारे नंबर्स को उसके साथ सम अप कर दूँ या एडिशन कर दूँ और ऐड करके उनको ऑड बना दूँ, ठीक है। वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब तो यहाँ पे बात आती है कि मुझे किसी एक नंबर को ऑड बनाना है, ठीक है, किसी भी एक नंबर को ऑड बनाना है, तो कौन से नंबर को मैं ऑड बनाऊंगा, ऑब्वियसली जिसको ऑड बनाने में सबसे कम ऑपरेशंस लग रहे होंगे। राइट नाउ सबसे कम ऑपरेशंस कितने लग सकते हैं, 1। इन एनी केस 1 से कहीं ज़्यादा भी ऑपरेशन लग रहे होंगे, सपोज ये नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये भी यहाँ पे नहीं है, इन दैट केस मैं ये वाला मैं नंबर ले लूँगा 12, ठीक है, 2 प्लस बाकी सारे नंबर्स को इसमें ऐड करना है तो सिंपली n-1, क्योंकि बाकी रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे n-1, क्योंकि सारे के सारे इवन है तो बाकी रिमेनिंग इवन n-1। तो इजी प्रॉब्लम थी, बस थोड़ा सा तुम्हें दो ऑपरेशंस थे, दो में से ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन चूज करना था, ठीक है। अब अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो ऑब्वियसली मैंने कोड ये रहा, n की वैल्यू ली, फिर दो वेरिएबल्स लिए मैंने, एक काउंट, इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द एरे, ठीक है, और इसमें स्टोर करवाऊंगा मिनिमम वैल्यू मिल रही है तुम्हें, तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज़, ठीक है, कि हर इवन नंबर को ऑड बनाने में मुझे इंडिविजुअली रिडक्शन करके कितने नंबर्स लग रहे हैं और जिसमें भी सबसे कम लग रहे होंगे वो वाली वैल्यू मैं स्टोर कर लूँगा। अब एरे में इटरेट किया, इनपुट लिया एरे का, और यहाँ पे सिंपली मुझे क्या देखना था, अगर वो इवन है तो मैंने इवन के लिए काउंट बढ़ा दिया, अब उस इवन के लिए मैं निकाल लूँगा कि कितने रिडक्शन के कितने ऑपरेशन लग रहे हैं मुझे उसको ऑड बनाने में। इन द एंड आई विल सिंपली चेक, अगर सारे के सारे नंबर्स इवन नहीं है, इन दैट केस आई विल सिंपली प्रिंट जितने भी नंबर्स इवन है मुझे क्या करना है, सिंपली उन सारे नंबर्स को एक ऑड नंबर के साथ ऐड कर देना है, राइट, किसी भी ऑड नंबर के साथ ऐड करते चल जाना है और वो सारे ऑड बन जाएंगे। तो इन दैट केस सिंपली प्रिंट नंबर ऑफ इवन नंबर्स।
अदरवाइज अगर सारे के सारे इवन है तो मुझे सिंपली क्या करना है, किसी एक नंबर को ऑड बनाना है, उसके बाद बाकी बचे हुए जो n-1 नंबर्स है उन सबको उसमें ऐड कर देना है। सो दिस वॉज द होल सॉल्यूशन। अब कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक एडिटोरियल्स ऑफ सी एंड डी प्रोबेबली, ठीक है, सून। In any case, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, just go check their Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed. Most amazing thing है that you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते, ठीक है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है यू कैन जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और यू कैन गेट द फॉलो अप इन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और इन द एंड अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉकिंग सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड get the most out of it. Everything you are getting for free. Thank you guys for watching.